सहरसा शहर के गंगजला रमेश झा रोड स्थित मीना नर्सिंग होम में शुक्रवार की देर रात अचानक हो हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद नर्सिंग होम के कर्मी के साथ मारपीट की गई। साथ ही नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी की गई। यह मारपीट और तोड़फोड़ नर्सिंग होम के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज 56 वर्षीय मोहम्मद इकबाल की मौत को लेकर हो रहा था। आक्रोशित लोग नर्सिंग होम के आईसीयू कर्मी पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे थे। हालांकि एक दो कांच के गिलास टूटने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ और मारपीट को रोक दिया था। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हो गया। मृतक के भतीजे मोहम्मद अफरोज कैसर सहित अन्य परिजनों ने बताया कि वे डायबिटीज और हार्ट के मरीज थे। पिछले 5 साल से डॉक्टर ब्रजेश के ही इलाज में थे। बीते 72 घंटे पूर्व इन्हें नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। आईसीयू में थे। शाम के 3 बजे पटना जाने के लिए डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया था, जिसकी तैयारी चल रही थी। आईसीयू में भर्ती मरीज को पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन आईसीयू में ही उनका ऑक्सीजन पाइप हटा लिया गया, जिनकी एम्बुलेंस तक लाने के दौरान मौत हो गई। मोहम्मद शेख इकबाल की मौत की जानकारी मिलते ही उनके परिजन आक्रोशित हो गए। वहीं निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गंभीर हालात में मोहम्मद इकबाल उनके नर्सिंग होम पहुंचे थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। वे रिकवर भी हुए थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार को उन्हें पटना ले जाने के लिए रेफर किया गया था। आईसीयू से एम्बुलेंस तक ले जाने के बाद उनकी स्थिति फिर खराब हुई थी। उन्हें वापस आईसीयू लाया गया था, जहां वे फिर रिकवर हुए थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनके कर्मी के साथ मारपीट और नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को सूचना देकर बुलाने पर मामला शांत हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कर्मी के साथ मारपीट और तोड़फोड़ रिकॉर्ड हुई है और वे एफआईआर दर्ज करेंगे। घटना के बाबत सदर थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि तोड़फोड़ की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच मामले को शांत कराया गया। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज की जांच की जा रही है। तोड़फोड़ करने वाले शरारती तत्वों की भी पहचान की जा रही है। डॉक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। कि ऑलरेडी ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, हार्ट से रिलेटेड भी थे। 5 साल से इलाजरत थे इन्हीं के यहाँ, ब्रजेश बाबू के यहाँ, और सब दिन ट्रीटमेंट इनका इन्हीं से चलता रहा। लास्टली 72 दिन पहले, यानी कि 72 घंटे पहले ही इन्होंने मतलब इनको एडमिट किया गया, जो कि हम लोगों ने 72 घंटे के अलावा इनको 81 घंटे यहाँ रखा। आज जा कर के लगभग में 3 बजे दिन में जो है ये मतलब रेफ़र के लिए अपना पटना जाने के लिए हम लोगों को बताइए। उसके लिए टाइमिंग चल रही थी। अंदर की जो लापरवाही, आईसीयू के अंदर के जो मैनेजमेंट है, जिसमें कि जब ऑलरेडी पेशेंट को ऑक्सीजन की पर्याप्त ज़रूरत थी, उस वक्त बिना ऑक्सीजन के इनको नीचे उतारा गया। उसमें लिफ्ट में ही जाने के बाद इनकी मृत्यु हुई। लापरवाही किन की है? लापरवाही मैनेजमेंट की है और डॉक्टर, तो मैनेजमेंट की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, क्योंकि डॉक्टर अनट्रेन लोगों को रख करके अपने मतलब क्लिनिक की नाम शोभा को बढ़ाने में लगे रहते हैं। पेशेंट के मरे जिए उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, बस पैसे की उगाही प्राइवेट क्लिनिकों द्वारा जो चल रही है ये। और उसके बाद हर तरीके से कहीं से व्यवस्था में कोई तरह का मतलब प्लस पॉइंट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सोनवर्षा कचहरी के रहने वाले, विभाग में कार्यरत थे ये, सुपौल में। हाँ, सुपौल पर सरमा में पोस्टिंग थी इनकी, और शुरू से सहरसा भी विभाग में ही रहे, और बहुत ही अच्छे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के मैनेजमेंट के में गलती के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं।